हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 का गणित का अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वह क्वेश्चन आपका है वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या से हर साल पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे ये वाला कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। देखिए इसको कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे हल। ठीक है। हम सबको पता है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या ही होता है, लेकिन हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो लिखेंगे इसका उल्टा मानेंगे कि माना माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय परिमेय संख्या है। इसको हम मान लेंगे क्या कि करड़ी में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या हो जाएगा करड़ी में 3, तो यह p बट्टे क्यू के रूप में या a बट्टे b के रूप में, तो मान लेंगे यह a बट्टे b के रूप में होगा। जहां a और b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और ए और बी सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। क्या माने हैं? ए और बी एक पूर्णांक है और ए और बी सह अभाज्य संख्या है, जहां पे b नॉट इक्वल टू 0 है। बस आप लोगों को इतना लिखना होगा। अभी देखो यहाँ पे आप लोगों को लिखा गया है कि a और b सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा, एक के अलावा कोई नहीं होगा। ठीक है ना। a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? केवल टू केवल एक होगा। तो सह अभाज्य संख्या वही होती है ऐसी संख्याएं, ऐसी दो या दो से अधिक संख्याओं का युग्म या जोड़ा जिसमें कुछ भी कॉमन न हो, केवल एक कॉमन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। इतना लिख लेंगे। अब आगे करेंगे। देखिए अब इस b को हम भेजेंगे इधर, b इधर भाग में आएगा तो इधर गुणा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? करड़ी में 3b इक्वल टू a। ठीक है। अब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। लिखेंगे क्या यहाँ पे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये करड़ी में 3b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का होल स्क्वायर। ठीक है। ये देखिए करड़ी में 3 का होल स्क्वायर होगा, यानी करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 केवल 3 हो जाएगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू आपका ये a स्क्वायर। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे ये 3 को भेजेंगे इधर, 3 किसमें है? गुणा में जाएगा तो भाग बन जाएगा। तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बटे आपका ये 3। इसको मान लेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। क्या मानेंगे? फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए क्या करना होगा। यहां देखिए नीचे 3 है, ऊपर क्या है? ए स्क्वायर, मतलब 3 से भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है कि 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहां लिखेंगे कि 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्या हुआ है? कि 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए यहां दिया ए स्क्वायर, बोल दें कि 5 का स्क्वायर कर दें और नीचे लिख दिए 5, तो 5 क्या करेगा?
5 के स्क्वायर कितना होगा आपका 25। तो 5 क्या करेगा 25 को डिवाइड करेगा यानी कि भाग कर देगा। इसका मतलब 5 भी 5 को डिवाइड करेगा। इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है कि 3a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग मान लेंगे जो आपका यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम a इक्वल टू मान लेंगे 3c। 3c मान लेंगे। माना लिखेंगे कि माना, या लिख लेंगे क्या माना। हम लोग अपने मन से क्या मान लेंगे अगली बार कि a बराबर 3c। जब हम लोग a बराबर 3c मान लेंगे और a का मान समीकरण में 1 में रख देंगे, लिखेंगे क्या a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हो जाएगा आपका। समीकरण 1 है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बटे 3। तो चलिए बी स्क्वायर इक्वल टू, जहां ए स्क्वायर है यानी ए की जगह पर हम 3c, तो 3c का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर और बटे आपका 3। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू 3 त्रिकी 9 सी स्क्वायर बटे 3। ठीक है, ये आपका 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आपका 3c स्क्वायर। अब हम 3 को इधर भेज देंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर किसमें है गुणा में जाएगा तो भाग बन जाएगा। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड यानी कि दूसरा। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या हुआ, यहां भी वही काम, जो 3 है वह बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। लिखेंगे 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए क्या, इसलिए 3 बी को भी विभाजित करेगा, 3 को भी विभाजित करेगा। अब देखिए आपका काम हो गया। कैसे आपका काम हो गया कि समीकरण 1 और 2 को देख लेते हैं। समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 में क्या कर रहा है यहां देखिएगा। समीकरण जो आपका 1 बना हुआ है उसमें क्या हो रहा है 3 ए स्क्वायर को यानी 3 ए को विभाजित कर रहा है, और समीकरण 2 में 3 बी को विभाजित कर रहा है। अब देखिए हम जो ए और बी क्या माने थे, ए और बी हम लोग माने थे कि यह एक सहआभाज्य संख्या होगा जो कि केवल एक से ही विभाजित होता है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है। लेकिन समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमको यह देखने को लिए मिल रहा है कि जो ए है और बी है वह एक के अलावा 3 से भी विभाजित हो गया। इसका मतलब जो हम लोग माने थे कि ए और बी सहआभाज्य संख्या है उसका विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है। इसलिए हम जो माने हैं, हमारी जो मानना है उसका क्या हो रहा है विरोधाभास हो रहा है कि माना करणी में 3 क्या है एक परिमेय संख्या, इसका विरोध हो रहा है। इसलिए करणी में 3 एक परिमेय संख्या न होकर के करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो आप लोग लिख लेंगे, देखिए यहां लिख लेंगे, तर्क देंगे, तर्क कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है जो केवल एक से ही विभाजित होता है, विभाजित होता है। लेकिन समीकरण 1 व समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है कि यह स्पष्ट होता है कि
ए और बी तीन से भी विभाजित हो रहा है। विभाजित है। इसलिए हमारी अवधारणा गलत साबित हो रहा है। गलत साबित हो रहा है। इसलिए करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे आप लोगों को स्पष्ट करना होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।